आकर के ग्रह का छेदन किया है और गज को उगाड़ दिया है। तो भगवान को जब याद होकर के हम पुकारते हैं ना तो परमात्मा दौड़ करके आते हैं, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए। परीक्षित ने गुरुदेव से प्रश्न किया है कि गुरुदेव, हमने सुना है कि एक बार इंद्र को राजगद्दी छोड़ करके भागना पड़ा, ये कथा जरा विस्तार से बताइए। सुखदेव महाप्रभु कहने लगे कि बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, इस कथा को श्रवण करो। एक बार दुर्वासा मुनि स्वर्ग गए इंद्र से मिलने। इंद्र गद्दी पे विराजमान था, शरणों में प्रणाम किया है, बड़ा सुंदर स्वागत किया है दुर्वासा जी का। बड़े गुस्से विषय, बड़ा क्रोध आता है दुर्वासा को। जब चलने लगे दुर्वासा जी तो अपने गले की माला निकालकर इंद्र के गले में डाल दिया। आशीर्वाद की सोच, तुमने बड़ा स्वागत किया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और दुर्वासा जी वहां से चल पड़े। जैसे दुर्वासा जी वहां से आगे निकले, इंद्र हाथी पे सवार था, गले में मुनि के द्वारा दिया गया हुआ माला था, लेकिन था तो बड़ा अहंकार। इंद्र इतना घमंड किसी भी देवता को नहीं है।
मन में विचार करने लगा कि मुनि ने अपने गले का माला उतार करके मेरे गले में डाल दिया। ये बेकार का माला है, उतार करके हाथी के सर पे रख दिया और हाथी ठहरा जानवर उस माले को सूंड से पकड़कर अपने पैरों के नीचे रख दिया और उस माले को कुचल दिया। दुर्वासा जी कुछ आगे गए तो मन में विचार करने लगे कि देखता हूँ इंद्र हमारे इस माला में कितना सुंदर दिखता होगा। और जैसे ही दुर्वासा जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो माला को तो हाथी कुचल रहा। बड़ा क्रोध आ गया उनको और श्राप दे दिया कि इंद्र तुम्हें अहंकार हो गया है, तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, तुम्हारा राज्य छूट जाएगा। जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र को ब्राह्मण का श्राप लगा है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र वहां से भाग करके खड़े हुए। इंद्र की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ है कि हमारे पुत्र का राज छीन चुका है। एक दिन अपने पति कश्यप से कहती है कि स्वामी मेरे बच्चों का राज गद्दी फिर से मिलना चाहिए, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। कश्यप जी ने कहा कि अदिति सुनो, फाल्गुन के महीने में 15 दिन का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पयोव्रत। फाल्गुनी श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। इस व्रत का ये प्रभाव है कि 12 दिन तक सिर्फ दुग्धपान करके ही रहना है, सिर्फ दुग्धपान करके। शुद्धता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वाणी में कोमलता रखनी है। 12 दिन धरती पे शयन करना है और नियम पूर्वक। आप लोग भी व्रत करती हो, नियम का बड़ा ही महत्व होता है। व्रत कोई सा भी करो, एकादशी करो, अष्टमी का करो, नवरात्रि में आप लोग करती हो ना, व्रत का नियम होता है, उस नियम का पालन करना चाहिए। देखो एकादशी आज भी है, एकादशी कल भी, अब तो प्रत्येक बार 2-2 दिन एकादशियाँ होती है, लगातार 2-2 दिन हो रही है। इसका क्या मतलब है? एक गृहस्थों के लिए है और एक वैष्णवों के लिए। 2 वैष्णव जन है। वैष्णव जन किसे कहे जाते हैं? जो जन्म से ही कभी अपने जीवन में मांस का भक्षण नहीं किया, प्याज लहसुन तक नहीं खाया, उसको दूधा वैष्णव कहते हैं। शुद्ध वैष्णव उसी को कहा जाता है। जीवन पर्यंत जिसने कभी प्याज और लहसुन और मांस का स्वाद चखा तक नहीं, वही तो पूर्ण वैष्णव है, वही वैष्णव। संसार है, जब ये ज्ञान हो जाए कि ये गलत बातें हैं और तब से यदि छूट जाए तो वो भी अच्छी बात है। गलत चीजों का निषेध करना ही चाहिए। प्याज लहसुन तो अच्छी चीज तो है नहीं। आप तीर्थों में जाते हो, बिना प्याज लहसुन के भोजन करते हो ना, कितना स्वाद होता है उसमें, क्योंकि प्रसाद परमात्मा का प्रसाद रहता है, उसमें उन्हीं का स्वाद होता है। आप घर में बनाओ वो स्वाद नहीं मिलेगा। भंडारे का प्रसाद खाओ, कितना स्वाद होता है, कोई ज़्यादा मसाला तो उसमें डाला होता नहीं। तो कोशिश करो, सात्विक भोजन करो, जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। सुंदर देवव्रत किया है अदिति ने और उनके पुत्र को फिर से राज्य की प्राप्ति हुई है। इधर परीक्षित ने फिर प्रश्न किया है कि गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान 52 का रूप बना करके और बलि के पास गए और 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। जरा ये कथा भी सुनाई। कार्यकर्ता 2 कुर्सी आगे लगा ले।
दो कुर्सियां आगे लगा लें। ये कथा भी गुरुदेव सुनाने का कष्ट करें। राजा बलि नर्मदा के किनारे राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की अपने गुरुदेव की इतनी बड़ी सेवा की कि गुरु जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान। जिसमें गुरु की कृपा हो जाए ना, उसके जीवन में परमात्मा यथाशीघ्र मिल जाता है। गुरु तो बनाना ही चाहिए, लेकिन ये कलिकाल है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, अशोक गुरु घोर नरक में परही। आजकल के गुरु धन लेने वाले होते हैं। कितना धन मिल जाए, कितना जमा कर लूँ, कितना आश्रम बना लूँ। क्या चाहिए आश्रम बनाने से? क्या जो संत होते हैं ना, उनको आश्रम की क्या आवश्यकता है? तो फक्कर बन के डोलू। बाबा वैरागी के पास कुछ नहीं होना चाहिए, बस भगवान के नाम का चिंतन। इससे बड़ा धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। इससे बड़ा क्या धन है? ये सांसारिक धन जमा करने से क्या फायदा? लेकिन कलिकाल है। हरे शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य के कष्ट को दूर करने की गुरुदेव में क्षमता नहीं है इस कलिकाल में। लेकिन धन का जितना भी अपहरण कर लो, ठीक बात है। और शिष्य भी ऐसे बड़े बड़े हैं जो खूब धन दे देते हैं, भर भर के बोले के बोले। धन का दान करना है तो अच्छी जगह दान करो। कोई भूखा को खिला दो, रोते हुए व्यक्ति को हंसा दो, वही तो सबसे बड़ा धर्म है। आज गुरु की सेवा राजा बलि ने इतना किया कि गुरु प्रसन्न हो गए और बड़ा बलि को आशीर्वाद दिया है। एक सुंदर रथ का निर्माण किया है और उस रथ पे इतनी शक्ति है कि शुक्राचार्य ने कहा कि इस पे बैठ करके तुम कितना भी बड़ा युद्ध करोगे, कभी पराजित नहीं हो सकते हो। अत्रि नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहा है। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहा है। यज्ञ कर ही रहा था, स्वाहा स्वाहा कर ही रहा था। ये छोटे से बटुक के रूप में बालक का पदार्पण हो रहा है। सने सने बालक यज्ञशाला की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे जैसे ही बैठे बैठे राजा बलि ने देखा, आहा, लगता है कि साक्षात सूरज नारायण आज हमारे यज्ञ की ओर पधार रहे हैं। कितना तेज, कितना प्रकाश इस बालक के ललाट पे। बड़ा प्रसन्न हो गया राजा बलि। धीरे धीरे बावन भगवान यज्ञशाला की तरफ चले आ रहे हैं। जैसे ही बावन जी यज्ञस्थल पर पहुंचे, उठ करके राजा बलि प्रणाम किया। बावन बता, क्या चाहिए बताओ ना। स्वर्ण दे दो, चांदी क्या आभूषण दे दो, क्या चाहिए? सुंदर स्त्री से विवाह कर दूं, जो चाहिए सो मांगो। आज मेरा सद्भाग्य है। आज लगता है कि हमारे पितर तृप्त हो गए हैं आपके दर्शन से। क्या चाहिए राजा बलि? क्या चाहिए बटुक बाबा? बार बार बलि कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा। मैं तो इसे घूमते घूमते भगवान का चिंतन करते करते आ गया। बलि कहने लगे, बटुक बाबा आप हमारे दरबार में आए हैं, कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो नाक कट जाएगी। हमारे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। बटुक बाबा कहने लगे कि बार बार कहते हो राजा बलि कि क्या चाहिए? हम ठहरे संत, मात्र 3 पग पृथ्वी हमें दे दो जहां मैं अपना आसन जमा सकूं।
परमात्मा के नाम का गुणानुवाद कर सकूं। क्योंकि आजकल जहाँ बैठते हैं ना तो लोग परेशान करते हैं, बाबा चल हट, अभी आसन लगाया, कल कुटिया बना लेगा, परसों घर बना लेगा, हनुमान जी को बिठा लेगा। इसलिए यदि देना है राजा बलि तो हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, जहाँ बैठ करके भगवान का सुंदर भजन कर सके। बलि ने कहा, बटुक बावन ऐसी बात करती हूँ, मांगा भी तो 3 पग पृथ्वी, लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि ने मात्र 3 पग पृथ्वी का दान किया। कुछ और मांग लो बटुक बावन। बावन जी ने कहा, बलि देना है तो संकल्प करो, नहीं तो मैं तो चला। राजा बलि संकल्प के लिए सुंदर पात्र बनाए, हाथ में जैसे ने जल दिया, उसी वक्त शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया कि मैंने आज तक इस बावन को कभी देखा ही नहीं, कौन है। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो पता चल गया, ओहो ये तो साक्षात नारायण, ये तो छठिया विष्णु है। और जाकर के पात्र के टूटी के मुख में बैठ गए शुक्राचार्य, जल गिर ही नहीं रहा है तो संकल्प कैसे हो। बावन जी कह रहे हैं कि राजन तुम्हारा पात्र बहुत पुराना है, इसीलिए जल नहीं निकल रहा है, चलो मैं इसे साफ किए देता हूँ। एक कुशा की नुकीली लकड़ी निकाल करके जैसे टूटी के अंदर डाला, शुक्राचार्य जी के एक आंख नमो नारायण हो गए, उठ गए। निकल करके शुक्राचार्य जी भागे वहां से, खामखा लेना किसी को है, देना किसी को है, खामखा मैंने अपनी आंख उड़वाई। देखो कोई व्यक्ति कभी दान कर रहा होता है ना तो कभी मना नहीं करना चाहिए। आजकल संसार में ऐसे भी लोग हैं कि मना करते हैं, अरे क्या देना है, सब ढकोसलेबाजी है, क्या देना है, क्यों दान करते हो, बहुत कहने वाले मिल जाते हैं, बड़ा पाप लगता है। याद रखना, धर्म के कार्य में यदि कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है ना तो मत करो, सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। आज बटुक बावन सने सने आ रहे हैं और उनका दर्शन आप सबको करना है, पूजन भी करना है और उत्सव भी मनाना है। बटुक बावन भगवान की जय। हाथ में कंबल है, सुंदर छत्र है, बड़े सुंदर है बटुक बावन। सब आप लोग दर्शन करो भगवान का। तेरा होगा भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा पराए शान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ तेरा द्वार खड़ा भगवान।
धरती देख रे बोला गगन है सारा धरती देख रे बोला गगन है सारा बोल उठी सारी धरती देख रे बोला गगन है सारा सारी धरती देख रे बोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा तुम्हें तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे दोई भगत भर दे ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे दोई भगत भर दे तेरे द्वारे खड़ा भगवान सर्वत अपना मान ले पहना मेरा आज लुटा दे सर्वत अपना मान ले पहना मेरा मिट जाएगा पल मेरा जन्म जन्म का मेरा जन्म तू छोड़ सकल अभिमान तू कर ले अमर तू अपना भगत भर सभी आकर के अपने स्थान से भगवान का पूजन करने के लिए जरूर आए। और ये जो मीडिया कर्मी खड़े हैं इधर, ये मीडिया वाले जो इधर खड़े हैं, थोड़ा सा आप जगह जरूर ये साउंड की तरफ से हटो, थोड़ा आवाज तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भजते मेरे युग युग रहेगी तेरी
जी मैंने जय हो राम
पूजन सबको करना है। आज साक्षात भगवान हमारे दरबार में आए हैं, आपके समक्ष ऐसे मुंह लटका के मत उठो। एक बार जरा सा भगवान के सामने यदि यहाँ ना चलोगे ना तो 84 का चक्कर फिर लगाना नहीं पड़ेगा। हमारी सुंदर कलाकार सुंदर भजन आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोग उससे मनाएंगे, उसके बाद फिर आरती। हरि जय राधे श्री राधे जय श्री राधे बोलो जय राधे। और देखिए सभी को झूम करके ठाकुर के चरणों में हाजिरी लगानी है, क्योंकि फिर इसके बाद तो आरती करेंगे, इसलिए सभी झूम करके अपने स्थान पर खड़े होकर जय राधे शक्ति होगी। और वो नाम क्या करता है हमारे जीवन में? नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का गाते तो सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का गाते तो सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का गाते तो सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का गाते तो सहारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम ये नाम बड़ा प्यारा है।
राधा रानी सरकार की राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है राधा 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 नाम वाली मेरी जिसने माला है अरे उस पर बीत गया मुरली वाला गया मेरा मुरली वाला राधा राधा नाम वालो तू पागल जमाना है राधा राधा नाम देखिए ये लाइन केवल भजन में अच्छी लगती है कि राधा राधा नाम वालो हुआ पागल जमाना है। ये आगे वाले पागल दिख रहे हैं, पीछे वाले तो होशियार नहीं, वो नहीं दिख रहे पागल, वो तो ऐसे खड़े बस का मार की और प्रसाद लेके घर जाए। आइए सभी घूम करके राधा राधा नाम का तो पागल जमाना है राधा राधा नाम का तो पागल जमाना है तीनों लोगों में प्रीति का बरसाना है प्रीति का बरसाना है तीनों लोगों में प्रीति का बरसाना है प्रीति का बरसाना आज आप लोगों ने बड़ा ही उत्सव मनाया। कल भगवान का जन्मोत्सव है। अपने अपने घर से भगवान के लिए माखन, मिश्री, खिलौने, वस्त्र जो भी लाना चाहें आप ला सकते हैं। सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्रों में आप
सभी श्रद्धालु आएंगे और बड़े ही उत्साह के साथ भगवान के जन्मोत्सव को मनाना है। सुंदर प्रसाद की व्यवस्था रोज परमात्मा की कृपा से हो रही है। आज हमारे रतन जी की तरफ से फल का प्रसाद है और सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर कार्यकर्ता से भी। कल बड़ा तफरी हो गई थी प्रसाद बांटने में। गेट पे 2 आदमी खड़े हो जाए, एक व्यक्ति को प्रसाद देते जाए और बाहर उनको निकालते हैं, इससे व्यवस्था बनी रहेगी। और अंदर में यदि प्रसाद बांट दें तो फिर वही हाल होगा। इसलिए निवेदन है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दरवाजे के पास चले जाएं और एक व्यक्ति को प्रसाद देते जाए, उनको निकालते जाए। और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं वो बाहर ही है, वो अंदर तब प्रवेश करेंगे जब सबका प्रसाद बन जाएगा, फिर उनको बाद में दिया जाएगा। बोल बाबा भगवान की। 16 संतानें हुई, 13 उन्होंने धर्म से दिया, एक अग्नि को दिया, एक पितरों को दिया और एक भगवान शंकर के साथ विवाह कर दिया, जिसका नाम सती है। एक बार प्रजापति सब मिलकर के बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। सभी देवता, ऋषि, महात्मागण सब आए हुए थे। भगवान शंकर भी बैठे हुए थे सभा में। जैसे ही दक्ष उस यज्ञशाला में प्रवेश किया, सारे देवता ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर बैठे हुए थे। दक्ष को बड़ी जोरों का क्रोध आया, बड़ी जोरों का क्रोध आया कि मेरा जामाता मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ, इसने हमारा अपमान किया। शमशानवासी अमंगल वेशधारी खामखा मैंने अपनी सुंदर बिटिया का विवाह इसके साथ क्यों कर दिया। बड़ा अपमान शंकर का दक्ष ने किया है। लेकिन शंकर भगवान तो बेचारे ठहरे भोले भाले, उनका नाम ही भोला है। सुनते रहे, बैठे रहे। दक्ष ने मैंने विचार किया और कुछ समय के बाद बहुत बड़ा फिर यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं से कह दिया कि सुनो, सभी देवताओं के लिए भाग मिले, लेकिन शंकर का भाग हमारे यज्ञ में नहीं होना चाहिए। सभी देवांगनाएं आकाश मार्ग से यज्ञशाला की ओर जा रही हैं। सती ने आकाश मार्ग की ओर देखा कि सखियां सहेलियां सब किधर जा रही हैं। पता चला कि हमारे पिता के घर में है और हमें पता तक नहीं। सारी बहनें अपने पिता के घर जा रही है। भगवान शंकर के पास सती आई, कहने लगी स्वामी, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखो, ऐसा नहीं कहा सती ने कि हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। पति को जब मनाना हो ना तो कुछ न कुछ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है, उनको खुश किया जाता है। ऐसा सती ने नहीं कहा कि हमारे पिता के घर में यज्ञ है, हमें चलना चाहिए। नहीं, आपके ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलिए। भगवान शंकर को शपथ है। सती को भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं कि जिस यज्ञ में जाने से अपमान हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। जिस घर में जाने से आपका अपमान हो उस घर में कभी कदम नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर सती को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन बिटिया है, पिता के घर जाने के लिए व्याकुल है, कुछ समझ नहीं पा रही। शंकर को मनाने का प्रयास बार बार करती हैं। आप नहीं जाओगे तो मैं तो चली, ठीक है जाओ। थोड़ी दूर जाते फिर घूम करके देखती कि भगवान शंकर तो नहीं आए, फिर लौट करके पुनः वापस आ जाते। अथक प्रयास करने के बाद भी जब शंकर नहीं माने तो सती ने
अपने पिता के यज्ञ में जाने का फैसला कर लिया है। भगवान शंकर को पता चला सती नहीं मानने वाली, तो सभी गणों से कहा कि सती को आदर के साथ सम्मान के साथ यज्ञशाला में पहुंचा दो। सती यज्ञशाला की ओर गई। जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश की, बहनों ने मुंह फेर लिया, पिता ने भी मुंह फेर लिया, लेकिन माता, आहा, माँ का कितना सुंदर हृदय होता है। बिटिया आए घर में और माता उसको गले से ना लगाए, असंभव। माता ने सती को गले से लगाया। सती यज्ञशाला में घूमने लग गई। सभी देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है। बड़े क्रोध में आ गई सती। पिता से कहने लगी, दक्ष, मुझे शर्म लगता है कि मैं तुम्हारे शरीर से जन्म लिया हूं। तुमने हमारे पति का अपमान किया, तुमसे उत्पत्ति हुआ इस शरीर को मैं त्याग देना चाहती हूँ, एक क्षण भी नहीं रखना चाहती। और यज्ञशाला के अग्नि में कूद करके अपने आप को समाप्त कर दिया। जैसे इस दृश्य को शिव जी के दिन ने देखा, ब्रह्मा जी, नारद जी दौड़े दौड़े शिव जी के पास पहुंचे। प्रभु, कमाल हो गया। क्या हुआ नारद जी? अरे दक्ष के यज्ञ में सती गई थी, दक्ष ने धक्का दे करके पुत्री को यज्ञ कुंड में धकेल दिया। भगवान शंकर को बड़े जोरों की क्रोध आई। जटा से एक बाल उखाड़ करके वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गया। वीरभद्र, जाओ यज्ञशाला को तहस नहस कर दो, खत्म कर दो सारे यज्ञशाला को। और वीरभद्र सभी भट्टों को लेकर के यज्ञशाला की ओर चल पड़ा है। जाकर के यज्ञशाला को तहस नहस करना शुरू कर दिया। मूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, सारे इधर उधर होने लग गए। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान शंकर के चरणों में बैठ गए। प्रभु, यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए, यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा, चलो यज्ञ तो पूरा करना ही है। फिर भगवान शंकर ने सभी देवताओं से अनुनय विनय करते हुए कहा कि चलो यज्ञ पूरा करो। और सती तो चली गई। तो सती के 51 जगह जहां जहां अंग उनके गिरे थे, कट कट करके वो सिद्ध पीठ बन गया है, जैसे कामाख्या आदि आदि बड़े बड़े जगहों में। और मनु महाराज के 2 पुत्र में प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। एक एक शब्द दोनों आगे से हटा दिया जाए तो एक होता है नीति और दूसरा होता है रुचि। यदि हम संसार में आकर के नीति के अनुसार कार्य करते हैं, नीति के हिसाब से चलते हैं, तो हमारी सारी व्यवस्था अच्छी होती है। और रुचि का मतलब है कि जो मन में आया सो कर दो। पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ कह रही है, पिता कुछ कह रहा है, पुत्र कुछ कह रहा है। तो जो अपने रुचि के हिसाब से काम करे उसका नाम है सुरुचि, और जो नीति के हिसाब से चले उसका नाम है सुनीति। सुंदर नीति, सुंदर ज्ञान वाली। सुरुचि से उत्तम हुआ है और सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ है। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अति प्रेम करते हैं, अच्छे प्रेम करते हैं। सुनीति को पता है। एक दिन अचानक से ध्रुव दौड़ता हुआ आया, राजा के गोद में चढ़ गया और राजा ने पुचकार कर उस बच्चे को, बालक को गोद में उठा लिया।
जैसे ही सुरुचि ने इस दृश्य को देखा, क्रोध में भर गई और हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। बालक, तुम इस पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, और यदि पिता के गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम पिता के गोद में बैठ सकते हो। छोटा सा बालक, बड़ा उसे दुख हुआ, दौड़ करके अपने माँ के पास आया। माँ, क्या वो मेरे पिता नहीं है? मैं उनका पुत्र नहीं हूं? दूसरी कोई स्त्री होती तो लड़ने के लिए भिड़ जाती कि हमारे बच्चे के साथ इस तरह से। सुनीति है, नीति जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे गोद से भी माता ने उतार दिया है। सुनीति कहती है, ठीक है तो किया है भी माता ने। पुत्र, ये तो संसार के पिता हैं, ये तो सांसारिक पिता है। यदि आप परम पिता को पाना चाहते हो ना, तो उस पिता की तलाश करो, वो सबका पिता है। बड़ा समझाया ध्रुव जी को, माँ वो पिता कहाँ मिलेगा? और ध्रुव जी ने मन में संकल्प करके घर से निकल पड़े। बिल्कुल चलते चलते वनखंड की ओर प्रवेश किए। उधर से नारद जी का पदार्पण हुआ है। छोटा सा बालक, सुंदर नन्हा सा। नारद जी ने जैसे ही देखा, बालक कितना तेज है, बालक के मुखारविंद के। कहाँ जाना है? इस वनखंड में क्या कर रहे हो? अरे बड़े बड़े शेर, भालू, चीते जानवर हैं, खा जाएंगे तुम, लौट करके वापस चले जाओ। छोटा सा बालक ध्रुव कहने लगे, बाबा हमें परम पिता परमात्मा से मिलना है, यदि आप उनका पता जानते हो तो बताओ, नहीं तो मैं अपने रास्ते को जा रहा हूं, आप अपने रास्ते को जाओ। नारद जी समझ गए कि बालक जाने वाला नहीं, इसको रंग चढ़ गया है परमात्मा का। और नारद जी ने एक सुंदर मंत्र दिया है, कौन सा? आप लोग भी गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटा सा बालक यमुना के किनारे जाकर के भगवान का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करने लगा, मंत्रों का जाप करने लगा। 6 महीने के अंतराल में एक बार आहार ग्रहण करते ध्रुव जी, छोटा सा बालक, और सदा चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने के अंतराल में
बेर का फल खा करके भगवान का सुंदर भजन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक एक मास के अंतराल में खाना पीना सब छोड़ दिया, सिर्फ हवा का भक्षण करके रहने लगे और परमात्मा का चिंतन करते जा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को पता चला और जैसे ही उन्होंने वायु का भक्षण करना भी बंद कर दिया तो सारे देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया। दौड़े दौड़े सब भगवान नारायण के पास पहुंचे। प्रभु त्राहिमाम, बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, क्या होगा? सांस चलना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक छोटा सा नन्हा सा मेरा भक्त आराधना कर रहा है, अभी मैं चलता हूं। और भगवान ने गरुड़ारूढ़ होकर के ध्रुव के पास पहुंचे। ध्रुव जी के सामने परमात्मा खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी तो पढ़े लिखे हैं, कुछ जानते नहीं हैं कि भगवान आए तो उनकी पूजा कैसे करें, आरती कैसे उतारें, कुछ पता नहीं है ध्रुव जी को। छोटा सा बालक। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल से सटा दिया है। वेद वेदांग से निष्णात हो गए ध्रुव जी, छोटा सा बालक, और 12 मंत्रों के द्वारा सुंदर भगवान की स्तुति करी है। भगवान प्रसन्न होकर से कहने लगे, ध्रुव बस मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु आपसे क्या मांगना? माँ ने कहा था कि परम पिता की तलाश करो तो आप मिल ही गए हो, प्रभु आपसे अब क्या मांगना? भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, उसको मांगना पड़ेगा। ध्रुव के नहीं मांगने पर भी परमात्मा ने उनको वरदान दिया है कि 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, राजा बनोगे, और उसके बाद ध्रुवलोक में आकर के तुम आकर के स्थापित हो जाओगे, लोग तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे। आज भी ध्रुव तारा बन करके ध्रुव जी चमक रहे हैं, हम लोग दर्शन भी करते हैं। जैसे ही ध्रुव को पता चला कि खामखा में संसारिक माया प्रपंच में फंस गया, भगवान ने फंसा दिया कि 36,000 वर्ष राज करो, फिर हमारे धाम पे आना है। राजा को पता चला कि ध्रुव नगर में आने वाले हैं, नेत्र सजल हो गए। सुंदर ईमान राजा ने तैयार करवाया उत्तान पाद में। देखो कितने दिन बीत गए, आज सुरुचि के मन में भी ध्रुव के लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। सुंदर राजा ने रथ की व्यवस्था की, ध्रुव जी को लिवा लाए, और जैसे ही ध्रुव जी नगर में प्रवेश किए, सबसे पहले भी माता को प्रणाम किया है ध्रुव जी ने। जिस माँ ने ध्रुव जी को दुत्कार करके निकाला, पिता के गोद से उतारा, उसी माँ को ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम किया है। सुरुचि ध्रुव को गले से अंक में भर लिया, फिर अपने पिता को प्रणाम किया, फिर अपने माता को प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य है कि आदमी को क्षमा करना चाहिए। क्षमा सबसे बड़ी विशेष बात है, क्षमा करना चाहिए। किसी से अपराध हो जाए तो क्षमा करना चाहिए। देखो एक विशेष बात आपको बताऊं मैं, जब आप भगवान पे भरोसा कर लोगे ना तो जीवन में किसी बात की कमी नहीं हुई। और मैं कल की घटना अब बताता हूँ। मैं यहाँ मंच पे बैठा हूँ, हमारे घर में कुछ अनहोनी हो गई। ठाकुर जी की कुटिया मंदिर के बगल में निर्माण हो रहा है। हमारी बहू कुछ कार्य से गई होगी, उस मकान में बिजली का तार कहीं से कटा हुआ होगा, हाथ से पकड़ ली, करंट लग गया और बहुत भयानक लगा। ऊपर में तीसरे मंजिल पे कन्हैया काम कर रहा था, यही कन्हैया।
हमारी मैडम ने आवाज लगाई, कन्हैया दौड़ो, और दौड़ करके कन्हैया आया और कार को हटाया और उसकी जान बच गई। यही तो कन्हैया है।